आईटीआई के जितने भी छात्र हैं सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का जो चैप्टर है ट्रांसफार्मर है, इनके बारे में आपको पहले से ही पता होगा, जो क्लास 10th में भी पढ़े होंगे उनको भी पता होगा। तो चलिए इन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। इनके यहाँ से इन चैप्टर से जो है कि आपको 2 क्वेश्चन या 3 कभी 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उन्हीं के बारे में डिटेल से जानेंगे और यहाँ से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं आता है। और चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो है कि 10 वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में दे दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। आज का क्वेश्चन है कि उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार का ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। जैसे उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। विच इज टाइप ट्रांसफार्मर यूज्ड हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। तो आपको याद रखना है कि रिंग कोर ट्रांसफार्मर, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर, इनके आगे है सिलिकॉन स्टील कोर ट्रांसफार्मर और कहता है रवा उन्मुख कोर ट्रांसफार्मर। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा कि फेराइट, याद रखना है आपको, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज कहता है E1 एंड V1 और माध्यमिक वोल्टेज E2 और V2 के बीच क्या संबंध है। ये क्वेश्चन जो है कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछा जाता है, इसीलिए इनको आप याद रख ही लीजिएगा। जैसे यहाँ पे कहता है कि E1 बराबर V1, E2 बराबर V2। अब कहता है कि E ग्रेटर दैन V1, E2 ग्रेटर दैन V2। तो आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाएगा E1 बराबर V1 और E2 बराबर V2। ये एक आदर्श ट्रांसफार्मर का होता है, आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन ये कहता है, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या कार्य है। अब इसको बताना है आपको, इसका कार्य आखिर क्या होता है। ट्रांसफार्मर देखिए, उसमें कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है। विच इज़ द फंक्शन ऑफ, कहता है कंजर्वेटर इन ट्रांसफार्मर आंतरिक दबाव छोड़ने की अनुमति देता है, नमी के प्रवेश को रोकता है। देखिए 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में आएगा, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। पहली बार आपको जो है कि ध्यान से पहले देखना है कि इसका राइट उत्तर क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि वायुमंडल में ऊष्मा को स्थानांतरित करता है, आंतरिक दबाव छोड़ने की अनुमति देता है, लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है। तो इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा, लोड भिन्नता के कारण स्तर में विस्तार की अनुमति देता है। यहाँ तक ठीक है, आपको याद रख लेना है कि कंजर्वेटर का कार्य यही होता है, लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार को अनुमति देता है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर के किस हानि का निर्धारण किया जाता है। अब देखो यहाँ पे ताम्र हानि है, वायु हानि है, अब कहता है हिस्टेरिस हानि है और भंवर धारा, ईडी करंट लॉस, ये कहता है। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा ताम्र हानि, कॉपर लॉस जिनको आप अंग्रेजी में बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा। इस प्रकार से आपको पता चलता होगा, अगर हम इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे कम्प्लीटली तो आपके एग्जाम में फेल होने का ज़्यादा चांस रहेगा। इसीलिए जितना भी पढ़ा है इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, आप उनको एक बार देख के दिमाग में आप छाप ही लें। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर की हानि का निर्धारण किया जाता है, किससे द्वारा किया जाता है, ताम्र हानि, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉपर लॉस, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के प्रतिशत विनिमय की गणना करें। यदि शून्य भार वोल्टेज 240 वोल्ट है और कहता है पूर्ण भार वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो कहता है इनका देखिए, इसका कैलकुलेशन जब कीजिएगा इसका फॉर्मूला पे, इसके लिए हम बताए थे एक अलग वीडियो लेके, जितना भी न्यूमेरिकल्स टाइप है उनका सभी चैप्टर का लेके एक अलग वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको डिटेल से समझाएंगे। अभी अगर याद रखना है, इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो इसको याद रखना है 9.09, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहे कि ट्रांसफार्मर के टुकड़े में कोर का कहता है कि उपयोग करने का क्या उद्देश्य है। इसका क्या उद्देश्य होता है कि टुकड़े में कोर का उपयोग करते हैं हम लोग। तो उसका उद्देश्य है कि ईडी, देखो रिड्यूस ईडी करंट, यानी भंवर धारा की हानि को कम करने के लिए ऐसा हम लोग क्या करते हैं, टुकड़े में कोर का उपयोग करते हैं। इस तरह आपको याद बिल्कुल रह जाएगा। तो राइट उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे आगे क्वेश्चन ये कहता है आपका कि ट्रांसफार्मर का शीतलन विधि क्या है। अब देखो यहाँ पे कहता है व्हाट इज़ द कूलिंग मेथड ऑफ ट्रांसफार्मर, शीतलन विधि क्या है। तो आपको याद रखना है कि शीतलन विधि में जो है तेल प्राकृतिक ठंडा, अब देखो यहाँ पे तेल प्राकृतिक ठंडा, ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे कहता है तेल प्राकृतिक हवा बलित ठंडा करना, तेल बलित हवा करना, लेकिन आपका राइट उत्तर हो जाएगा तेल प्राकृतिक ठंडा, यानी कि ऑयल नेचुरल कूलिंग जो है ट्रांसफार्मर का शीतलन विधि यही चीज़ कहलाता है। यहाँ तक किसी को समझ में दिक्कत नहीं आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, ट्रांसफार्मर से है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है। तो अब देखो अधिकतम दक्षता अगर कहेंगे, व्हाट इज द कहता है कंडीशन फॉर ऑब्टेन मैक्सिमम इफिशिएंसी फ्रॉम ट्रांसफार्मर। अगर अधिक दक्षता या अधिक क्षमता प्राप्त करना चाहते हैं
उसके लिए क्या होना चाहिए? तो आपको देखिए याद रखना होगा कि ताम्र हानि, अभी बताए थे कॉपर लॉस बराबर लो हानि, यानी कि कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस। ये अगर याद रख लेते हैं तो यही आपका कहता है अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए शर्त इनका है। चलिए इनको आप याद रख लीजिएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि ट्रांसफार्मर में कहता है कि बुखेलज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का कार्य क्या होता है। देखने में बड़ी अजीब लगता होगा, ऐसा आप कभी क्वेश्चन पढ़े नहीं होंगे, लेकिन इसीलिए कहते हैं एक बार इनको अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए, नहीं तो आप एग्जाम में फेल हो जाइएगा। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रिले शीर्ष के फ्लोट स्विच का कार्य क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो आपको याद रखना है कि अति भार की स्थिति में सक्रियकरण, यानी कि एक्टिव एट कहता है ओवरलोडिंग कंडीशन। जब ओवरलोडिंग कंडीशन होता है, उसका एक्टिव होता है, तब कहता है कि बुखेलज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का कार्य कहलाता है। तो इस प्रकार आप इनको याद रख सकते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट देखने सुनने में लगता होगा, लेकिन आपको याद करना ज़रूरी है, नहीं तो अगर एक बार फेल हो जाओगे तो बहुत कम चांस होता है। फॉर्म भरते रहिएगा, उनके बाद एग्ज़ाम देते रहिएगा। इसीलिए कहते हैं जो भी क्वेश्चन है उसको आप रट लो, या तो समझ लो, दिमाग में छाप लो। वर्तमान ट्रांसफार्मर को कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है? क्वेश्चन को फिर से समझिए। वर्तमान ट्रांसफार्मर को कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है? आपको राइट, इनका उत्तर आपका बता रहे हैं कि आपका राइट उत्तर होगा पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए। टू कहता है मिनिमाइज द ईरर ऑफ कहता है रीडिंग। जब उनका रीडिंग करते हैं तो उनका जो ईरर जो है कहता है कम करने के लिए कोर कम प्रतिघात कम कोर हानि किया जाता है। किसके कारण? तो पढ़ने में त्रुटि यानी रीडिंग करने के लिए त्रुटि को कम करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि का कैसा कम किया जाता है। देखिए, विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि का कैसे कम किया जा सकता है। अब आपको बताना है कैसे कम किया जा सकता है। तो आपको ये बताना है कि अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री प्रदान करना, ठीक है। तो कम क्या कैसे किया जा सकता है? तो विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि का कैसे कम किया जाता है। रीडिंग जो करते हैं हम लोग, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कैन रिड्यूस्ड, तो उसका रीडिंग जो कहता है एरर बताएंगे, तो अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री प्रदान करता है। ये आपको याद रखना होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि ऑफ लोड टैप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों कट जाता है, काट दिया जाता है या कट जाता है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑफ लोड टैप बदलने के लिए ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए, याद रख जाना चाहिए, संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए ही ऑपरेशन से पहले लोड को काट दिया जाता है। ऐसे आपको याद रह जाएगा। एक बार में नहीं रहेगा तो इसको दोबारा देख लीजिएगा, आपके दिमाग में छप जाएगा। चलेंगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका, इस पिक्चर को देखिएगा, पिक्चर में क्या कहता है कि पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम क्या है। अब देखो, पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम क्या कहता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट इन कहता है पावर ट्रांसफार्मर। भाग का नाम क्या है? ब्रेदर आएगा, टेप चार्जर आएगा, धमाका वेंट आएगा, बुखोलज। इसके बारे में अभी एक क्वेश्चन ऊपर पढ़े होंगे। बुखोल्ज रिले क्या है? नाम बड़ी टेढ़ा लगेगा, लेकिन एक बार इनको दिमाग में अगर ले लीजिएगा तो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, ऐसा है। बुखोल्ज रिले जो है पावर ट्रांसफर, कैसे याद रहेगा? पावर ट्रांसफर में भाग का नाम क्या है? तो इसको जैसे पिक्चर देखेंगे पट से याद आना चाहिए, दिमाग में क्लिक होना चाहिए, बुखोल्ज रिले। चलिए, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका कि दो ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि दो ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है। तो अब जैसे देखोगे, फेज आप लोग पढ़े होंगे इंटर में, कहता है सेम फेज में, तो कहता है कला अनुक्रम, कहता है कि फेज सीक्वेंस में करना दो ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के लिए। समांतर अगर संचालन आपको करना है, विच इज कंडीशन एब्सोल्युटली, कहता है कि एसेंशियल फॉर द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू ट्रांसफार्मर, तो उनमें कहिएगा कला का जो है अनुक्रम चाहिए, यानी ये आपको याद रहना चाहिए क्या? कला अनुक्रम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फेज सीक्वेंस कहते हैं। इस प्रकार आप इनको याद रख सकते हैं। तो अब चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है, क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन कोई टेढ़ा भी क्वेश्चन लगेगा, पहली बार अगर पढ़ रहे होंगे ITI में। तो अब देखो यहाँ पे, बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को, बड़ा ट्रांसफार्मर है, तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाता है। दिमाग में आ गया। अब इसका जो है कि पटलित कोर उपयोग, कोर मोटाई को कम करके रवा उन्मुख कोर का उपयोग करके। आपका राइट उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन,
चरणबद्ध कोर व्यवस्था का उपयोग करके नुकसान को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। यूज कहता है स्टेपेड द कोर, कहता है कि अरेंजमेंट यानी चरणबद्ध तरीके से कोर व्यवस्था का उपयोग करेंगे तभी निर्माण तकनीक में तांबे का नुकसान को कम कर सकेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत हुआ होगा तो एक बार बैक करके आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और उनको छाप सकते हैं। अब कहता है कि ट्रांसफार्मर का नाम क्या है, इस प्रकार देख लेना आपको, ठीक है। ऐसा ट्रांसफार्मर देखे होंगे आप, ये क्या है, ट्रांसफार्मर ही है, तो इसका नाम आएगा आपके एग्जाम में, पिक्चर आएगा और पिक्चर देख के बताना है, पिक्चर भी रहेगा एग्जाम में। ट्रांसफार्मर का नाम क्या है, कहता है वायु कोर ट्रांसफार्मर, आयरन कोर ट्रांसफार्मर, रिंग कोर ट्रांसफार्मर, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। तो ऐसा अगर जब भी देखिएगा आप ट्रांसफार्मर तो उनको याद रखना है कि ये क्या है, वायु, खड़ा वाला ऐसा जब दिखेगा आपको तो याद रखना है कि वायु कोर ट्रांसफार्मर, इस प्रकार से आपको याद रखना है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे बढ़े हम लोग। आगे ये क्वेश्चन कहता है कि उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस प्रकार ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। चूँकि ट्रांसफार्मर चैप्टर है तो जितना भी क्वेश्चन मिलेगा आपको ट्रांसफार्मर से रिलेटेड ही मिलेगा। तो क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। पल्स ट्रांसफार्मर, कहता है इग्नियस ट्रांसफार्मर, विभव ट्रांसफार्मर, नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर। अब आपको याद रखना है कि विभव वाला, देखिए यहाँ पे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को ये आपको क्या करता है, इनका उपयोग किया जाता है। किसको, उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए, यहाँ तक याद रखना है क्या है, मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, विभव ट्रांसफार्मर का जो है उपयोग किया जाता है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। दिक्कत हुआ होगा तो एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, याद रह जाएगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि पावर ट्रांसफार्मर पे लगे हुए, कहता है ब्रेदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है। पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रेदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है। अब आपको याद रखना है सिलिका जेल का उपयोग करके, याद रहेगा सिलिका जेल का उपयोग करके किया जाता है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति हानि का आकलन किया जाता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं। ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति का हानि का आकलन किया जाता है। तो आपको याद रखना होगा कोर हानि, क्या याद रखना है, कोर लॉस, याद रह जाएगा आपका कोर लॉस के कारण जो है ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा शक्ति की हानि का आकलन किया जाता है। किनके द्वारा, तो कोर लॉस के द्वारा। चलिए यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से जो है वो पढ़ते हैं। अब ध्यान दो, ट्रांसफार्मर के तेल के क्रैकल टेस्ट से किसका निर्धारण होता है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब देखो ट्रांसफार्मर के तेल के क्रैकल टेस्ट जो है से किसका निर्धारण होता है, तो इसको याद रखिएगा क्रैकल टेस्ट याद रख गया ट्रांसफार्मर का तेल के बारे में। रखिएगा नमी को, मॉइस्चर जो होता है, नमी जो होता है, क्रैकल टेस्ट से इसका निर्धारण होता है। यह आपको बिल्कुल याद रह जाएगा, बिल्कुल सरल है। अब देखो चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है पावर ट्रांसफार्मर का कोर जब भी बनाएंगे तो उसमें किस सामग्री का उपयोग करना है। तो आपको बताना है नर्म लोहा का, रोल्ड स्टील का, तांबा मिश्रित धातु का, उसके बाद कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। देखो यहाँ सबसे जटिल जो है ऑप्शन आपका कोल्ड रोल्ड ग्रेन कहता है, ओरिएंटेड से हम क्या करेंगे, पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाएंगे, इसी से बनाते हैं हम लोग। तो याद रह जाना चाहिए आपको, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड आपसे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है ट्रांसफार्मर का नाम क्या है। अब देखो ट्रांसफार्मर का नाम क्या, इसके ऊपर बताए थे सीधा वाला वायु वाला ट्रांसफार्मर। अब देखो इस प्रकार का अगर पिक्चर में दिखे ट्रांसफार्मर आपको, तो कहता है उसका नाम बताइए। ये अगर दे दे पिक्चर में, सॉरी एग्जाम में आपका बगल में साइड में पिक्चर देगा, 4 ऑप्शन देगा। ऑटो ट्रांसफार्मर, कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर, सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर, ऑडियो आवृत्ति ट्रांसफार्मर। तो आपका याद क्या रखना है आपको, कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर। यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। कैसा रखना है, कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर। चलिए यहाँ तक हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, पिक्चर वाला सवाल आता है, पिक्चर को आप देख के उनका ऑप्शन टिक कर सकते हैं, यहाँ से पढ़ के आप। पावर ट्रांसफार्मर में किस विस्फोट वेंट प्रदान करने का उद्देश्य क्या है। अब कहता है कि विस्फोट वेंट प्रदान करने का क्या उद्देश्य है। अब ध्यान दो, जब भी पावर ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो 4-5 क्वेश्चन ऊपर भी पढ़े थे कि पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेंट, देखो अब यहीं पे क्वेश्चन है विस्फोट वेंट, तो इनमें से कहता है कि उनका प्रदान करने का क्या उद्देश्य है, हवा छोड़ना है या उष्मा छोड़ना है या दबाव छोड़ना है या नमी छोड़ना है। तो राइट उत्तर आपका क्या है, दबाव छोड़ना। क्या याद रखना है आपको, दबाव छोड़ना। अब यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये कहता है आपका बिजली ट्रांसफार्मर में खुले, कहता है बुखेल रिले का कार्य क्या होता है। अब कहता है कि इसका कार्य होता है कि अतिभार लघुपथन दोनों से सुरक्षा करना।
अब चलिए यहाँ पे ये कहता है कि जैसे कि बिजली ट्रांसफार्मर में बुखेल जो कहता है रिले का कार्य क्या होता है, तो आपको याद रखना है अतिभार और लघु पतन दोनों से सुरक्षा करने के लिए इनका जो है बुखेल रिले का कार्य क्या है। अब देखो बुखेल सीधा ऐसा क्वेश्चन उलट के पूछ सकता है, बुखेल रिले का कार्य क्या है, तो आपको बस सीधा बताना है कि अतिभार और लघु पतन दोनों से सुरक्षा करने का बिजली ट्रांसफार्मर में ये होता है। प्रोटेक्शन फॉर्म बोथ द ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट जो होता है ना, उनसे सुरक्षा करने के लिए बुखेल रिले का किया जाता है। चलिए क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है, अगर आप एक बार देख लेते हैं तो बिल्कुल आगे चल के आपको टेढ़ा नहीं लगेगा, आप आसानी से एग्जाम में मार सकते हैं। क्यों विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पतली तार और बड़ी संख्या में घुमावों के साथ कुंडलित किया जाता है। अब क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर, क्वेश्चन ये कहता है आपका क्यों विभव ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर के बारे में भी देखिए बहुत चीज़ देखिए आप, बहुत प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, उसमें से अब है कि विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पतली तार और बड़ी संख्या में घुमाव के साथ कुंडलित किया जाता है। वाइट द प्राइमरी ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज वुड विद इन कहता है थिन वायर एंड लार्ज मेंबर ऑफ कहता है कि टर्न्स। तो सीधा आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आवे तो याद रखना है कि उच्च प्रेरण देने वाला, क्या याद रखना है, उच्च प्रेरण देने वाला इसका राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ये कहता है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि वितरण ट्रांसफार्मर, अब देखो वहाँ पे तो अलग ट्रांसफार्मर पड़े थे, अब देखो यहाँ पे वितरण ट्रांसफार्मर समान रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में क्यों जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फिर से रिपीट कर देते हैं। वितरण ट्रांसफार्मर का रूप है सामान्य रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में क्यों जुड़े हुए हैं, तो आपको बताना है क्यों जुड़ा हुआ है। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा, तो उत्तर नीचे में जाएगा अति भारण से बचने के लिए, निरंतर वोल्टेज बनाए रखने के लिए, उसके बाद कहता है कि आपका ट्रांसफार्मर के नुकसान को कम करने के लिए, और कहता है कि डी नंबर में 3 कला 4 तार प्रणाली के आसान वितरण के लिए। ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा कौन सा, 3 कला 4 तार प्रणाली, याद रह जाएगा, आपको याद रह जाएगा वितरण के लिए। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है। अब ध्यान दो यहाँ पे, आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार के ईएमएफ प्रेरित होता है। स्वयं प्रेरित ईएमएफ, सेल्फ कहता है कि इंड्यूस ईएमएफ, अन्योन प्रेरित ईएमएफ, म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ, स्थिर प्रेरित ईएमएफ कहता है स्टैटिकली कहता है इंड्यूस ईएमएफ, या डायनामिकली कहता है इंड्यूस ईएमएफ। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा अन्योन्य प्रेरित ईएमएफ। याद रहेगा आपको, आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर किस प्रकार के ईएमएफ प्रेरित होता है, तो आपको याद रखना अन्योन प्रेरित ईएमएफ होता है। याद रह जाना चाहिए, बिल्कुल याद रह जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल ये कहता है कि एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करें। आपको बताना है कि एक ट्रांसफार्मर में तांबा का नुकसान हो जाता है, तो उसका निर्धारण कैसे करें कि तांबा में नुकसान हो गया है। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा, देखो अनुपात परीक्षण ये नहीं होगा, आवेग परीक्षण ये नहीं होगा, लघु परिपथ टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा ही आप जाँच कर सकते हैं कि तांबे का नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। याद रह जाना चाहिए, लघु परिपथ टेस्ट। अब कहता है फेराइट कोर। अब देखो फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है। अब देखो यहाँ पे लंबा ऑप्शन नहीं है, नियत हानि को कम करने के लिए, विद्युत व्यतिकरण को कम करने के लिए, ध्वनि गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, रिसीवर की दक्षता बढ़ाने के लिए। तो राइट उत्तर आपको हो जाएगा, बोलो नियत हानि को कम करने के लिए फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में किया जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फ़ायदा। इसके ऊपर अभी तुरंत पढ़े थे चरणबद्ध कोर। अब कहता है बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फ़ायदा हो। कहता व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ द स्टेपेड कोर अरेंजमेंट इन द लार्जर कहता है कि ट्रांसफार्मर। तो इनका डायरेक्ट है कि चरणबद्ध अगर व्यवस्था करेंगे तो इसका फायदा हमको ये होगा सर, तांबा के उपयोग को कम कर देता है। कैसा कर देता है, तांबा का उपयोग को कम कर देता है। ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा, एक बार इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए। अब देखो ट्रांसफार्मर में तेल का उपयोग किया जाता है, सभी को पता है, बिना तेल का ट्रांसफार्मर नहीं चलता है। ट्रांसफार्मर कहता है कि मैं ट्रांसफार्मर में तेल की नमी को रोकने के लिए ब्रेदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना होगा सिलिका जेल। क्या याद रखना होगा, सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रेदर में, देखो ब्रेदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, सीधा याद रखना है आपको सिलिका। सोडियम नहीं याद रखना है, एल्युमिनियम नहीं रखना है, चारकोल और नमक नहीं याद रखना है। तो सर याद रखना है क्या, सिलिका जेल के बारे में आपको याद रखना है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा।
ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या। अब देखो, आप ट्रांसफार्मर के बारे में जब क्लास आप पढ़े होंगे या बाद में अगर जानिएगा डिटेल्स, तो ट्रांसफार्मर बहुत से प्रकार का होता है, उतना डिटेल्स तो नहीं कर पाएंगे अभी। एग्जाम या कोई भी चीज़ है, एक बार आप पढ़ सकते हैं, उनके बाद आंकड़ा लगा सकते हैं कि कैसा एग्जाम में पूछा जाता है, किस प्रकार क्वेश्चन आएगा। और एक बात और बता देते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं आता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है, व्हाट इज़ द कहता है डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। तो इसको याद रखना है कि द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकता है, अधिक हानियाँ है, वजन में भारी है, खराब वोल्टेज विनिमय है। लेकिन ये चीज़ नहीं है, आपको याद रखना क्या चीज़, ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है, यही भैया नुकसान है, द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकता है, यही उनका नुकसान है। चलो, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में। अब देखो, ये पे पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर के बारे में तो आप पहले से पढ़े हो, ऊपर में आपको पढ़ाए हैं हम। तो पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। वायु प्राकृतिक कहता है एयर नेचुरल, तेल प्राकृतिक वायु स्फोट, तेल वलित हवा वलित, तेल प्राकृतिक, एक ऊपर में पढ़ेंगे प्राकृतिक जो है ऑयल नेचुरल। अब यहाँ पे इसका राइट जो पहले उत्तर होगा वो जानते हैं हम लोग, क्या है, तेल प्राकृतिक हवा प्राकृतिक। याद रहना चाहिए, तेल प्राकृतिक हवा प्राकृतिक शीतलन विधि का उपयोग इसमें किया जाता है। किस शीतलन विधि द्वारा किया जाता है, तो यही शीतलन विधि जो है तेल प्राकृतिक हवा प्राकृतिक का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक इन्हीं को दिक्कत। देखो, जटिल क्वेश्चन बहुत है, इसलिए एक बार बोलते हैं पढ़ लो, उनके बाद जाके दिमाग में पूरा छाप लेना है। अब क्वेश्चन देखो, ये ट्रांसफार्मर में कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है, कैसे बनावट होती है उनकी, या कितने % क्या क्या रहती है, उनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इनको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप याद कर लो। अब देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि स्टील 91% सिलिकॉन 5%, स्टील 95% सिलिकॉन 5%, स्टील 93% सिलिकॉन 7%, स्टील 90% सिलिकॉन 10%। तो 34 नंबर का जो राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा स्टील जो रहता है ना, ये देखो, ये स्टील 93% और सिलिकॉन 7%, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, दिमाग में छाप लीजिएगा। अब देखो, बिजली ट्रांसफार्मर में टेप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है। अब टेप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है, ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा आपको। तो टेप चेंजिंग का उद्देश्य क्या होता है, डायरेक्ट आपको याद रखना, वितरण में, देखो यहाँ पे वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलें। क्या मतलब इसका होता है, वितरण में कहता है चेंज वोल्टेज रेशियो इज द डिस्ट्रीब्यूशंस, मतलब ये होता है वितरण में वोल्टेज अनुपात बदले, ये आपको याद रख लेना है। चलिए, यहाँ तक तो आपका चैप्टर था ट्रांसफार्मर का। नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे हम दूसरा चैप्टर। और बहुत देखिए, जो क्लास नहीं अटेंड कर पाते हैं, जो कहते हैं हमसे ये हो जाएगा, बहुत जटिल सा चैप्टर है, इसीलिए कहते हैं एक बार पढ़िए, फिर से आपको जो है कि प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए क्लास को डेली देखा कीजिए, प्रीवियस ईयर क्लास देखा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।